हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, आपके बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको प्राप्त हो, यही मैं डिवाइन एंजल से प्रे करती हूँ। तो सबसे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे यूपीआई के थ्रू एक बड़ा अमाउंट दिया है, मैं उनका नाम यहाँ पे बताना चाहती हूँ। दीक्षा चुग जी, आपको बहुत बहुत मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद है। और मैं आपको अपने दिल से फिर से एक बार पुनः धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में, मेरे चैनल को बहुत हेल्प की है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आपको फिर से धन्यवाद देती हूँ। जो भी आपने अमाउंट मुझे यूपीआई के थ्रू, जो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसके थ्रू आपने जो मुझे पेमेंट किया है, उसके लिए ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आपके अकाउंट में वो अमाउंट डिपॉजिट हो। आपके जीवन में माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा ही आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति, तरक्की बनी रहे और हमेशा डिवाइन एंजल्स की तरफ से आपके जीवन में ढेर सारी आपको खुशियाँ मिले, ब्लेसिंग बनी रहें। तो एक बार फिर से दीक्षा चुग जी, फिर से आपको बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। नेक्स्ट है राजीव पाठक जी। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। सुपर थैंक्स के रूप में आपने मुझे जो अमाउंट भेजा है, ढेर सारे अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो। आपके जीवन में माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा ही बनी रहे और ढेर सारी उन्नति, तरक्की आपके जीवन में आए। तो फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद देती हूँ राजीव पाठक जी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज आपके इर्द गिर्द या आपके आसपास ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसके बारे में जानना आपको बेहद ज़रूरी है, शायद आप ना जानते हो। तो चलिए डिवाइन एंजल से हम पूछेंगे। मैं आपको रीडिंग स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको वो सबसे पहले मैं आपको ना आज के डाउनलोड्स बता देती हूँ कि यहाँ पे देखिए, आपके जो शत्रु हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके लिए गलत भावनाएं रखते हैं ना, वो ऐसे जगह पे जाके टकरा गए हैं, किसी ऐसे इंसान से जाके टकरा गए हैं जो ना, उन्होंने ना सोते शेर को जगा दिया है। अब आपके शत्रुओं की खैर नहीं, यहाँ पे पूरी तरीके से उनकी बैंड बजने वाली है। तो चलिए देखते हैं, डिवाइन एंजल से पूछते हैं किस प्रकार से इनकी बैंड बजेगी और क्या होने वाला है। और ये आपको परेशान करते करते, आपसे दुश्मनी निभाते निभाते ना, ये किसी और ऐसे इंसान से जाके टकरा चुके हैं ना, कि जहाँ ये पूरी तरीके से ना अब घायल होने वाले हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। प्लीज़ हनुमान जी कार्ड दीजिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग, ओके। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। मेरे शत्रुओं के, मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। लेकिन 2 कार्ड है, एक ही लेते हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो माँ काली, जय हो माँ काली आदि शक्ति, जय हो माँ खप्पर वाली, जय हो। ओ इतने सारे कार्ड। चलिए, एक कार्ड आया द सन। चलिए इंट्यूटिवली ही ले लेते हैं, ठीक है। द फूल, ठीक है। तो ये जो आपके शत्रु हैं ना, इन्होंने सोते शेर को कैसे जगा दिया है, तो आप देखिए, कोई, ये किसी ऐसे इंसान से जाके टकरा गए हैं, या किसी ऐसे इंसान से ना इनकी मुलाकात या भिड़ंत ऐसी हो गई है
जहाँ ये पूरी तरीके से अब ना एक ख़तरनाक मोड़ पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए फूल की एनर्जी है और ये पूरी तरीके से जो है यहाँ पे खाई के नीचे गिरने वाले हैं। इन्हें पता ही नहीं है कितना खतरा इनके जीवन में आ चुका है। इन्होंने किसी ऐसे इंसान से ना पंगे मोल ले लिए हैं जहाँ इनके जीवन में खतरे ही, क्योंकि आपके साथ पंगे लेते लेते इनका मन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये किसी के साथ भी सोचते थे, क्योंकि आपने कोई बहुत बड़ा स्टेप इनके लिए उठाया नहीं। क्यों? क्योंकि आप सन की एनर्जी में है। आप अपने जीवन को बेहतर करने में, अपने जीवन को उन्नत करने में, इसमें यकीन करते हैं। लड़ाई झगड़ों में, दुश्मनी में आप कभी यकीन करने वाले इंसान नहीं हैं। आप ना अपने जीवन में बहुत उन्नति करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को मुझे लगता है आपने इग्नोर किया और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। आप सूरज की तरह चमक भी रहे हैं और इनके जीवन में क्या है, ये तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए और आपने इन्हें इग्नोर भी किया। आपने बहुत ज़्यादा इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, लेकिन इनका मन तो बढ़ गया था ना आपके तरफ, आपके जीवन में पंगे करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया है, आपके जीवन में पंगे करते करते, आपके जीवन को परेशान करते करते ये कहीं ऐसी जगह जाके भिड़ गए हैं, किसी ऐसे लोगों से भिड़ गए, या आपके शत्रु, कि उनके जीवन में अब एक खतरनाक मोड़ आ गया है, या खतरे ही खतरे उनके जीवन में पूरी तरीके से आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स और क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए, और मेरे व्यूअर्स के बारे में या मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बताइए। तो देखिए अब ना क्या इनके जीवन में घटित होने वाला है पूरी तरीके से ना, कोई किसी ऐसे इंसान को इन्होंने ट्रिगर कर दिया ना जो पहले से ही काफ़ी दुखी था, पहले से ही इमोशनली टूटा हुआ था, पहले से ही किसी का दिल टूटा हुआ था, किसी ने किसी को धोखा दे रखा था। ऐसे लोग से जाके भिड़ गए और बहुत फ्रस्ट्रेट इंसान था कोई ना कोई, जिसने ना अपने फ्रस्ट्रेशन में ना इन्हें पूरी तरीके से इनके जीवन में बैंड बजा दी है और इन्होंने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान जब अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको तब अगर कोई छेड़ देता है ना, तो वो क्या करेगा वो आगे की नहीं सोचता। तो ऐसे किसी इंसान से जाके ना, देखिए ये कार्ड ऐसे रखिए, तो ऐसे किसी इंसान से भिड़ गए हैं जो पहले से ही जिसका दिल टूटा हुआ है, जिसे धोखे मिल चुके हैं, जिसे कोई छोड़ के जा चुका है और वो दुखी होकर बैठा है। ऐसे इंसान से जाकर ऐसे इंसान को इन्होंने ट्रिगर कर दिया है और उस इंसान ने ना इन्हें भरपूर खतरे में डाल दिया है, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट कोई हो सकता है यहाँ पे, कि जिसके ऑलरेडी जीवन में तनाव चल रहा था और इन्होंने उसे या तो छेड़ने की कोशिश की है या फिर उसके खिलाफ इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि इनका जीवन पूरी तरीके से ट्रिगर हो चुका है। आपके जो हेटर्स थे, आपके जो दुश्मन थे, ये पूरी तरीके से यहाँ पे ना एक मुसीबत में घिर गए हैं, क्योंकि ये इंसान तो ऑलरेडी पागल हो चुका था, जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी, जिसके जो इमोशनली पूरी तरीके से डैमेज, इस इंसान के इमोशन ना जिसके साथ जुड़े थे ना, उन लोगों ने इसे धोखा दिया है बहुत बुरी तरीके से। और ये ना एक मेंटली डिस्टर्ब ये इंसान रहा होगा जहां आपके हेटर्स जाके भिड़ गए और यहाँ पे ना इन दोनों में जम के टक्कर हुई होगी, जहाँ की इस व्यक्ति ने आपके हेटर को ना पूरी तरीके से यहाँ पे धराशायी कर दिया। धराशायी यहाँ पे पूरी तरीके से, यानी इतना बड़ा डाउनफॉल इनके जीवन में इन्हें देखने को मिला। मुझे ऐसा लग रहा ना बहुत सारे ऑब्स्टिकल इसने इनके जीवन में खड़े कर दिए, बहुत सारे रोड़े अटका दिए। यानी यहाँ पे भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े की हो सकता है एनर्जी हुई हो, जहाँ दोनों के दोनों ही भिड़ गए और दोनों के दोनों ही ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ इनको नहीं जाना चाहिए था। हो सकता कोई लीगल इशू तक पहुंच गए हों, क्योंकि आपके साथ बुरा करते करते ना इनकी आदतें ये बन चुकी थी, किसी के साथ भी पंगे लेते थे। लेकिन इस बार पंगे इस ऐसे इंसान से लिया जो इमोशनली ऑलरेडी पहले से ही घायल था। उसने ना
इनके जीवन में कुछ ऐसा किया है जहाँ पूरी तरीके से ये ना डाउन हो गए हैं, पूरी तरीके से ये, यानी कि इन्होंने ना किसी सोते शेर को, जो दुखी इंसान था ना, उसको इन्होंने ट्रिगर किया है और उसने ना पूरी तरीके से इनको ना एक पटकनी दे दी है, पूरी तरीके से इनके जीवन को ना बिल्कुल धाराशायी कर दिया है। देखते हैं क्या किया है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स के बारे में, या व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो इन्होंने आपको परेशान करने का जिम्मा उठाया था, तो अभी इनको परेशान करने वाला कोई ऐसा ही सरफिरा इनको मिल गया है जिसने इन्हें धराशायी कर दिया, अच्छी खासी मात दी है, हार दी है इनको। और यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स, मैंने पहले ही बताया ये कोई प्रेमी है, कोई प्यार करने वाला है जिसे धोखा मिला है ना। और उसी व्यक्ति को इन्होंने जा करके ट्रिगर कर दिया है बुरी तरीके से, जो खुद ही घायल था, ऐसे इंसान को। तो घायल शेर क्या करता है भाई, किसी भी घायल शेर के पास आप जाओगे तो वो जितना हो सकेगा तो काटेगा ही ना, क्योंकि उसे लगेगा कि ये भी मुझे घायल ही करने आया है। तो ऐसी एनर्जी है। और अभी आपके शत्रुओं का ये हाल है कि क्रॉस रोड पे आके खड़े हो गए हैं। जो ऑलरेडी दुखी था ना, उसको दुखी करने पहुंच गए, और यहाँ पे एनर्जी पूरी तरीके से पलटवार हो गई इनके जीवन में। पूरी तरीके से इस व्यक्ति ने, जो आपका शत्रु है ना, उसको पूरी तरीके से यहाँ पे गिरा दिया। अगर मैं कहूँ तो पूरी तरीके से ना, हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो सकता है कुछ लीगल इश्यूज हुए हों, जहाँ ये पूरी तरह डाउन हो चुके हैं। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जीवन में आपके शत्रुओं के पूरी तरीके से यहाँ ग्रहण लग चुका है, और यहाँ पे क्रॉस रोड पे आ गए हैं, और आँखों के सामने ना अंधेरा इनके छा गया है। अब इन्हें एहसास हो रहा है ना, किसी गलत व्यक्ति से ये जाके टकरा गए हैं, है ना। तो इसीलिए सोते हुए शेर को कह लीजिए, घायल शेर को कह लीजिए, इन्होंने ना जाके जगा दिया है, ट्रिगर कर दिया। अब इनकी खैर नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से पागल इंसान था जिसके साथ ये जाके भिड़ गए। तो देखते हैं और क्या बताते हैं एंजल्स। द हर्मिट की एनर्जी है, और अभी जब इनके जीवन में बहुत कुछ डाउन चला गया, बहुत कुछ धराशायी हो चुके हैं, तो वहाँ पे ये हर्मिट की एनर्जी में काफ़ी दुख में, तकलीफ़ों में, है ना। अब इन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा है, कितनी भी रोशनी डालने पर रास्ते यहाँ पे ऑब्स्टिकल आ चुके हैं, बंद हो चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, किसी दूसरे के साथ जा कर के भिड़ गए हैं, और ऐसे व्यक्ति के साथ भिड़े हैं जो खुद ही इस दुनिया में काफ़ी दुख समेटे अपने जीवन में बैठा था। तो यानी कि जो ऐसा एक शेर जो दुख में था, उसे इन्होंने जाके ट्रिगर कर दिया। अब वो जाग चुका है, अब वो इनको छोड़ने वाला नहीं है पूरी तरीके से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या बताना चाहते हैं। तो अभी ये काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि इन्हें ना पूरी तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा, हार का सामना देखना पड़ा है। तो इसीलिए देखिए, ये आपको तंग करते करते ना, आपको परेशान करते करते, आपको डाउन करते करते अब ये इस मुकाम पे पहुंच गए थे, किसी से भी भिड़ने की इनको लगता था किसी से भी भिड़ के बच जाएंगे। डेथ की एनर्जी है ना। तो अब इनकी खैर नहीं, इनके देखिए आपके जीवन की तो यहाँ पे समस्याएं समाप्त है, डेथ हो रही है। जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया था, आपके रिश्तों में तनाव डालने की कोशिश, आपके इमोशंस को अगर इन्होंने हर्ट किया था, कुछ उल्टी सीधी बातें बोल के आपके जीवन में खतरे पैदा करने की कोशिश किया था इन्होंने, है ना। आपके जीवन में ऑब्स्टिकल पैदा करने की कोशिश की थी, तो वहाँ आपके जीवन से तो ये सारी चीज़ें डेथ हो रही हैं। इनका जो है पूरी तरीके से खात्मा हो रहा है। और यहाँ हो कह रहा है इनके जीवन में इन्हीं सारी चीज़ों का ना, इनके जीवन में जो आपके शत्रु हैं, अब इनके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा ये बहुत सारी चीज़ें इनके जीवन में ऑब्स्टिकल के रूप में यहाँ पे खड़ी हो चुकी हैं। देखते हैं डिवाइन एंजल्स और क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, द हाई प्रिस्टेस। तो ये जिससे भी इन्होंने पंगा लिया ना, बहुत दिमागदार इंसान, कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, जिसको इन्होंने बहुत शांत, जो इंसान दुखी होकर बैठा था, शांत बैठा था, अपने जीवन को मैनेज कर रहा था या कर रही थी, उसको इन्होंने जाके छेड़ दिया, या कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ की हैं जिसकी ना एक सोते हुए शेर की एनर्जी थी, जो इस समय जाग चुकी है। अब वो इन्हें छोड़ने वाला या छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना
ये जिससे भिड़े हैं ना, काफ़ी दिमागदार, ये मेल फीमेल हो सकती है, कोई भी हो, बहुत एक चालाक, बहुत ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करने वाली मेल या फीमेल कोई भी हो सकती है ये, जो अपने जीवन में खुद धोखा खाए बैठी थी या बैठा था, खुद ट्रिगर होके बैठी थी, उससे जा कर के ये भिड़ गए हैं। तो इनके जीवन का एक बहुत ही बुरा समय चालू हो चुका है, खतरे, पूरी तरीके से खतरे, क्योंकि ये इंसान अपने में बैठा, अपने में रहने वाला था, जिससे ये जाके भिड़ गए हैं और इन्होंने ना उसके इमोशंस को हर्ट कर दिया है बुरी तरीके से। कुछ इन्होंने बोला होगा यहाँ पे पूरी तरीके से, क्योंकि बिना बोले बिना कुछ कहे किसी इंसान से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकती। तो इन्होंने कुछ ना कुछ उसको ट्रिगर किया है। हो सकता है ये इंसान आपका जानने वाला रहा हो, जिसको इन्होंने ट्रिगर करने की कोशिश की, जिसको इन्होंने यहाँ पे कुछ छुपी हुई चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो इंसान था, इसकी कुछ छुपी हुई चीज़ों को इन्होंने उजागर करने की कोशिश की आपके दुश्मनों ने। तो ये इंसान पूरी तरीके से एक ट्रिगर हो गया और इनकी बैंड बजाने के लिए उठ के खड़ा हो गया, यानी कि घायल जो था ना, उसको ही जाके इन्होंने और घायल कर दिया। तो घायल शेर कितना खतरनाक होता है ये आप समझ सकते हैं। जो अपने ज़िंदगी से खुद फ्रस्ट्रेट हो, उसको शांति से बैठे ही रहने देना चाहिए। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब ये जिस व्यक्ति को इन्होंने ना ट्रिगर किया जिस व्यक्ति से इन्होंने पंगा मोल लिया, इनके जीवन में खतरे ही खतरे आ चुके हैं और ये इनको ना पूरी तरीके से पटकनी इस इंसान ने दिया है आपके शत्रुओं को, जिसको इन्होंने ट्रिगर किया है। और यहाँ पे पूरी तरीके से ना अब वो इन्हें अपनी पावर दिखाएगी या दिखाएगा पूरी तरीके से। इनके जीवन को पूरी तरीके से धराशायी करने पे तुल गया है, क्योंकि वो अपना फ्रस्ट्रेशन आज तक कहीं निकाल नहीं पाया और दांव पे ये चढ़ गए पूरी तरीके से, है ना। अब ये पूरी तरीके से इनको अपना जो भी कुछ है, जो भी उसके अंदर ईगो या दुख या घमंड जो कुछ भी छुपा हुआ था, वो सब कुछ इनके ऊपर निकलेगा पूरी तरीके से, है ना। क्योंकि अब ये छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये अपने जीवन में शांत होके बैठा या बैठी थी, जिसको इन्होंने, हो सकता है कुछ इन्होंने बोला हो या उसकी कुछ छुपी हुई चीज़ों को इन्होंने, क्योंकि छुपी हुई चीज़ों की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, जो वो दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहता था या नहीं दिखाना चाहती थी, उसको इन्होंने पूरी तरीके से उजागर करने की कोशिश की है। कोई टॉन्टिंग की होगी, कोई ऐसी बात की होगी जिसे वो नहीं बाहर आने देना चाहते थे। तो इन्होंने एक अननेसेसरी का बैठे बैठा यहाँ पे दुश्मनी मोल ली। एक सोते हुए शेर को इन्होंने जगा दिया, ट्रिगर कर दिया। अब ये व्यक्ति इन्हें अपना रुतबा, अपना जो इसका एक पावर है, वो पावर के थ्रू इन्हें पूरी तरीके से यहाँ पे एक हार का चेहरा ये देखेंगे। अब ये किसी तरीके से भी हो सकता है, या तो कुछ इनके जीवन में ऐसे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, या फिर कोई लीगल इश्यूज हो सकते हैं। बात यहाँ तक पहुँच सकती है कि हाई पोजीशन यानी हाई पावर तक ये बातें जा सकती हैं। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। तो चलिए थोड़े से हम यहाँ पे हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे कि डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। लीव एडिक्शन, तो देखिए ये आपके शत्रुओं के लिए है। अगर इनको किसी चीज़ की लत है, किसी को ट्रिगर करने का, किसी को हूटिंग करने का, किसी को टॉन्ट मारने का, तो इन्हें एंजल्स क्या एक बहुत बड़ी सलाह दे रहे हैं। लीव एडिक्शन, इनको ना ये आदत है दूसरों को उल्टी सीधी बातें बोलने का, जिसके कारण ये इंसान या ये मेल फीमेल जो बुरी तरीके से ट्रिगर हुई है या हुआ है, और उसने इन्हें हार का रास्ता बुरी तरीके से दिखाने की ठान ली है। तो यहाँ पे अगर इनकी आदतें हैं लोगों को टोका टिप्पणी करने की, किसी के जीवन में टोका टोकी करने की, उसके लिए एंजल्स ने पूरी तरीके से एक गाइडेंस दी है कि अपने एडिक्शन को यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए। तो यहाँ पे केयरफुली क्रॉस द रोड, यहाँ पे एंजल्स यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी सलाह दे रहे हैं
कि आपको ना जब आप रोड क्रॉस करें तो काफ़ी केयरफुली क्रॉस करें, है ना। और एक और मुझे वाइब्रेशन आ रही है यहाँ पे कि आपको ना रोड पे चलते समय काफ़ी केयरफुल होके चलना है। यहाँ पे कोई कुछ भी कान में लगा के, जैसे एयरफोन या ये चीज़ें लगा के नहीं रोड को क्रॉस करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे खतरे की एक काफ़ी घंटी सुनाई दे रही है। यहाँ पे खतरा आगे है, तो रोड पे चलते समय तो केयरफुल रहें, ध्यान दें, ठीक है। डोंट गिव अप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जो है, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई यहाँ पे आई भी थी कि प्रॉब्लम, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम देने की कोशिश कर रहा था, तो एंजल डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, आपको गिव अप नहीं करना है। किसी के कहने पे या किसी के बातें बनाने पे आपको अपने रिलेशनशिप पे यकीन रखना है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आपका। तो चलिए देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स, क्योंकि यहाँ पे आया था ना कि आपके रिलेशन को इन्होंने, जो आपके शत्रु हैं, वहाँ पे भी दूरियाँ लाने की कोशिश की थी। तो आपको किसी के बारे में नहीं सुनना है, नहीं सोचना है ना। तो यहाँ पे डेथ का कार्ड भी आया था, तो वुडू मैजिक निकल के आया। हो सकता है इनकी कोई शैतानी आ रही हो, कुछ आपके ऊपर मैजिक करते रहे हों, है ना। तो उसका भी नतीजा इनको, इनके जीवन में भी खतरे ही खतरे आ चुके हैं, करते रहे हो सकता है। तो आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए ऐसे लोगों से। जेलस पीपल, इन्होंने जेलसी में ही आकर के इस इमोशनली जो दुखी इंसान या मेल फीमेल थी, जो अपनी बातें बाहर नहीं लाने देना चाहती थी, वो काम इन्होंने किया है। तो ये जेलसी के कारण इन्होंने किया है, तो इसका भी परिणाम इन्होंने बहुत अच्छे से भुगता है। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स कि कुछ आपको नेम इनिशियल्स बताते हैं, कुछ नंबर्स बताते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपके शत्रुओं की एनर्जी निकल के आई है। उन्होंने जिसे ट्रिगर किया ना, उसने इन्हें ना पूरी तरीके से इन्हें एक पटकनी दी है, सॉलिड इनके जीवन को ना एक खतरे में डाल दिया है। हो सकता है कोई लीगल उगल इशू इनके जीवन में चल पड़ा हो, है ना। तो घायल शेर को भाई छेड़ेंगे तो ऐसा ही होगा, जो खुद दुखी था उस जा कर के वहाँ भिड़ गए हैं, क्योंकि इनकी आदत हो गई थी, एडिक्शन थी लोगों के दुख में ना जा कर के कुछ ना कुछ उनको उल्टी सीधी बातें बोलना। इसीलिए कार्ड भी निकल के आया था, लीव एडिक्शन, इनकी आदत बन गई थी। या आपको दुखी करते करते ना हर दुखी इंसान को छेड़ने पहुंच जाते होंगे, इसीलिए इनके जीवन में इतने बड़े खतरे आए हैं और अभी दुखी होकर के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे चलिए कुछ नंबर्स बताते हैं आपको। 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 बार आया है आपके जीवन में, नहीं 3 बार आया है। तो 2 नंबर आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और फरवरी का मंथ, ये जनवरी चल रहा है ना, तो फरवरी का मंथ या 2 नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 8 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 13 नंबर 13 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ नेम इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे है डी नंबर, ये हो सकता है आपके शत्रु का हो, या जो शत्रु जिससे जाके भिड़ गए उनका हो सकता है। डी से उनका नाम स्टार्ट हो सकता है ना। और यहाँ पे जी फॉर गणेशा, एस, टी, एच, वी फॉर विनोद, ए, एस। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स थे जो कि मैंने बताए हैं आपको। अभी आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं आप देखिएगा फ्रेंड्स। यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।